समाज में जो हत्याएं हो रही हैं, चाहे पतियों की हो रही हो, चाहे पत्नियों की हो रही हो, और चाहे पशुओं की हो रही हो, हत्या तो किसी भी तरीके से सही नहीं है किसी की भी। लेकिन पतियों की हत्या के लिए जिम्मेदार कोई जजों को ठहरा रहा है, कोई फेमिनिज्म को ठहरा रहा है, कोई मॉडर्निटी को ठहरा रहा है, कोई वेस्टर्न कल्चर को ठहरा रहा है, कोई पेरेंट्स को ठहरा रहा है, कोई किसी को ठहरा रहा है, कोई किसी को ठहरा रहा है। और सच बात तो ये इनमें से एक भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इनमें से एक भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है हत्याओं के लिए। कोई रूल नहीं है कि फेमिनिज्म की वजह से ही हत्याएं हो रही हैं, कि पेरेंट्स सही तरीके से संस्कार या गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करते इसलिए हत्याएं हो रही हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है। ये केस टू केस वेरी करता है। रूल बना करके मत बैठ जाइए कि उनकी वजह से हत्याएं हो रही हैं, उनकी वजह से हत्याएं हो रही हैं। सबसे बड़ी जो मुसीबत की जड़ है ना, वो पैट्रियार्की सिस्टम है, पैट्रियार्की सिस्टम। जब कोई किसी से लव अफेयर में इन्वॉल्व है तो उससे ही उसकी शादी होनी चाहिए, दूसरे से क्यों शादी हो रही है? घर में मेंटल फिजिकल लेडीजों को टॉर्चर किया जा रहा है, जब सहन शक्ति खत्म हो जाएगी तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। ज़्यादातर समस्या इस भारत देश में पैट्रियार्की सिस्टम की वजह से ही। जजेस को, माँ बाप को, फेमिनिस्ट को, फिल्म इंडस्ट्री को, अभिनेताओं को, इनको सबको रिस्पॉन्सिबल मत ठहराइए। केस टू केस वेरी करता है। उसके पीछे का रीज़न जानना ज़रूरी है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। किसी का कोई फॉल्ट नहीं है, सारा फॉल्ट है कि ना तो किसी भी क्षेत्र का सही गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, ना कुछ बताया जाता है। बच्चा कह रहा है मुझे शादी नहीं करनी, मुझे जिससे प्रेम है उससे शादी करनी है, माँ बाप कह रहे हैं कि नहीं हम यहाँ कहें वहाँ शादी करो। क्या होगा? क्यों ज़बरदस्ती शादी की जा रही है? हत्या ही होगी। अरेंज मैरिज है, महिला को दिन रात मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है। जब तक वो सहन कर रही है तब तक सहन कर रही है, जिस दिन सहन शक्ति टूटेगी कुछ ना कुछ कांड हो जाएगा। तो कोई एक रूल नहीं है कि यही रेस्पॉन्सिबल है या वो रेस्पॉन्सिबल है। केस टू केस वेरी करता है। और लव मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, चाहे कोई सी मैरिज हो, बच्चे इस तरफ क्यों जा रहे हैं उस तरफ तो आप खुद सोचिए।